वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड पता नहीं क्या तो गाइस आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, बहुत जिसको कहते हैं मेरा एक तरह का ड्रीम कम ट्रू हो गया है। मेरा वो व्लॉग है कि आप लोग आप सबके लिए सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इवन के मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, मेरे पापा के लिए सरप्राइज़ है, मेरे जो दाद के हैं, नान के हैं, सबके लिए सरप्राइज़ है। सिर्फ मेरे बहन भाइयों को पता है और मेरी मम्मा को पता है बस, और बाकी किसी को नहीं पता। तो ये मेरे जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है। तो आप लोगों की सबकी दुआ मुझे लग चुकी है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, दुआएं देने के लिए। तो गाइज़ मैं अभी रेडी होने लगी, मैं अभी एक जगह जा रही हूँ, ठीक है, जहाँ आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे देख के आप लोगों को बहुत खुशी होगी। तो गाइज़ अभी मिलते हैं तैयार होके, ठीक है। स्टे ट्यून एंड वॉच माय व्लॉग्स। गाइज़ सो मैं देख रही हूँ कि बहुत कम व्यूज़ हो रहे हैं मेरे आजकल व्लॉग्स पे। तो गाइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स देखो, मेरे लाइक्स बढ़ाओ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। मेरे अभी हो गए हैं 2088 कुछ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ इससे ज़्यादा हो जाए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी। सो हाय गाइज़, मैं हूँ मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। अभी मैं जाके वहाँ पे भी अपनी पूरी लुक दिखाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपने सफ़र के लिए, और आप लोगों ने गाइज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं आगे आगे अपनी ज़िंदगी में और बढ़ती रहूँ, ठीक है। ओके, सो सरप्राइज़ बहुत ही कम टाइम में ख़त्म होने वाला है आपका, तो देखते रहना ज़्यादा। हाँ, मेरी मम्मा कहेगी ज़्यादा से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बैठते हैं गाड़ी में गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी लोकेशन पर। और ये है मामी, है जवान लड़की, तो बस खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत। सो गाइस सरप्राइज़ ये था कि मैं एज़िक टीवी पे आ रही हूँ इंटरव्यू देने। ये मेरे पीछे पास्टर नजर हैं, उन्होंने भी मुझे हाय बोला है। सो ये है मेरे भाई, आगे हैं भैया नौश, मुझे बाल ठीक करने को। खैर हैंडसम लग रहे हो आप। गाइस आपको आज परी का इंटरव्यू है, यस, ज़रा दुआ करना। आई होप आपको पसंद आएगा। परी आपको पता है सबको इंडियन लोग इनको समझते इंडियन है, पर ये मेरी बहन है और ये लोग पाकिस्तानी है। तो इनको आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मुझे भी फॉलो करो। मुस्लिम के नाम से आई 4-5 साल से काउंटर फ्रीज है, पर परी को आप सब लोग वैसे ही जानते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने फ़ैन हो जाना इनके डांस से, इनका डांस तो बहुत अच्छा है। अभी कह रहे आहिस्ता आहिस्ता बोलो। शो में तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो अभी हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, मम्मा को ज़बरदस्ती लेके आए हैं। मम्मा आ गए जो परी फेमस ना, ये आंटी की वजह है नहीं, मेरी अपनी मेहनत है, क्योंकि मैंने कभी रोका नहीं। क्योंकि आंटी ने इनको कभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आंटी की दुआएं हैं, आंटी हमारे लिए भी दुआ कर, हम भी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है। गाइज आपको बता दूँ, ये जो लड़का दिखने में बहुत जवान लग रहा है ना, दरअसल इनका एक छोटा सा बेटा भी है। मेरे फॉलोअर कट नहीं ज़्यादा होगा। अब परी जा रही है अपने स्टूडियो में गाइस, तो आप देखें। परी कुछ कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? बस थोड़ा सा नर्वस और कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। गॉड ब्लेस यू परी। अच्छा करता हूँ टीवी पे कर लिया। अरे आर यू रेडी? कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, प्राउड ओके ओके। हाँ जी, बैठे रहो अभी नहीं बैठ वेट करना, सब बोलना। मैं लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए क्रिश्चियन स्टार्स विद शाहजेब सरवर ओनली ऑन आइज़िक टेलीविजन। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं अपने फेवरेट सितारों। ये फॉर टीवी आइज़िक के लिए, टीवी के लिए। इनकी चेयर ना थोड़ी पीछे चली गई, इस तरफ लेके आओ शाहजेब भाई की तरफ। चूचा मैं चूचा वो भी डन मेरे बाजी में
बैठो आप बैठो। सर एक मिनट में माइक लगा। इसका होंगे कि कितना मुश्किल होता है मैनेज करना चीज़ों को, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों को। क्या काम नहीं है और बंदा के पास आ गया। नहीं, बहुत अच्छा काम है। मैंने 1000 रुपये से सिर्फ टीवी लगा सादा ही रहते हैं यार, शो शू वाला शौक नहीं हमें। वो लोगों ने बड़ा सामने बातें सुनाई, आपकी स्टोरी इसी वजह से मुझे मजा आया। हेलो आंटी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी वहाँ बैठे हैं इस क्रिसमस स्टार में? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये इसका सपना था और इसके सपने के पीछे मेरा सपना भी था। तो क्योंकि ये शुरू से जब ये छोटी सी थी ना, तब से मैं सोचती रहती थी कि ये ऐसे कि क्यों मैं इसमें, क्योंकि डांस का इसको शौक था, एक्टिंग का शौक था, तो मैं कहती थी पता नहीं खुदा ने इसमें क्यों ये टैलेंट भरा। आज पता चला क्यों। ओह, प्राउड ऑफ यू परी। खुदा के घर में ही आई, ये पहला यहाँ पे ही होता एपिसोड ऑफ क्रिश्चियन स्टार्स विद शाहजेब सरवर। जैसे आपको हमारे शो का फॉर्मेट पता है, हम बुलाते हैं खूबसूरत सितारों को और उनसे करते हैं मजे मजे की बातें। इसी तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाने से पहले देखते हैं उनकी ये एवी वीडियो। डन जी? सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपने अपनी स्टार को पहले ही पहचान लिया होगा। तो आए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी आज की राइजिंग स्टार से। सो वी आर हियर विद परी। वेलकम टू क्रिश्चियन स्टार विद शाहजेब सरवर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है आपको क्रिश्चियन स्टार्स में? एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। चलें, बहुत अच्छा है। आप जो है वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक असासा है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कितना चैलेंजिंग होता है चीज़ों को मैनेज करना, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों को। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। जी, चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली हम गर्ल्स के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों को नीचे को धकेलना चाहते हैं कि लड़कियां हैं ये ऐसा नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा से लोग होते हैं ऐसे। फिर हमारे जो होते हैं फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं इनको सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ा के इनकी आगे देखो, शादी करो, ये करो, बस यहाँ तक हमारी लाइफ जो एंड हो जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो लड़के, हमारी जो कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं वो इसी तरह आगे बढ़े और हमारे जो रिलीजन है उसका नाम जो है वो रोशन करें, जैसे मैं कर रही हूँ। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसे रिलीजन में पैदा हुई हूँ कि जिसका नाम मैं बहुत अच्छे से रोशन कर सकती हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। नहीं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि हमेशा जो भी रिलेशन और कितनी मुश्किलात हुई, कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए, सो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। मेरा ये था कि मैंने शुरू किया है 2016 में। तब कोई ऐसा टिकटॉक वगैरह नहीं था, तब चलता था डब स्मैश। वहाँ मैंने शुरू किया, उस पर मुझे बहुत बातें आई कि नहीं तुम अभी ये नहीं कर सकती, छोटी हो, ये है वो है, ऐसी बातें सुनने को मिली। फिर आया म्यूजिकली, मैंने वो ज्वाइन किया, उस पर मैंने अपना थोड़ा सा करियर बनाने की कोशिश की, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आया टिकटॉक। टिकटॉक पे ये सीन था कि मैंने अपने भाई के साथ अपना करियर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्यों करा, भाई भी मेरा जो साथ मेरा दे रहा था, उसको भी उन्होंने बहुत कहा कि तू लड़का होके, तू भाई होके उसका साथ दे रहे इन चीज़ों में, तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई ने मेरी काफ़ी आईडीज़ बंद करवाई टिकटॉक की, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैंने करना है। 18 से मेरे थोड़ा सा सही हुआ है और अभी 2026 जा रहा है, तो खुदा का शुक्र है बहुत अच्छे से जा रहा है। तो 10 साल की जर्नी जो है वो आपने एक्सप्लेन की, बड़ी अच्छी जर्नी जो है वो परी ने एक्सप्लेन की। एक मिनट परी, आप उस पर गीतों पे भी वीडियोस बनाते हो? मैंने बनाई। सो बड़ी अच्छी जो है वो 10 साल की जर्नी जो है वो परी ने हमें एक्सप्लेन की और बड़ा अच्छा है कि खुदा जो है उनको सरफराज कर रहा है। तो मुझे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बनाती हैं, तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि टिकटॉक जो है वो एक बड़ा फास्ट मीडिया है जिससे बड़ी तेज़ी से जो है वो चीज़ें जो है वो ग्रो करती हैं। तो टिकटॉक पे जो आप गीतों पे वीडियोस बनाती, कितना बाबरकत रहा आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं ये खुद चीज़ जो है ना मैंने देखी है
कि उस तरह अगर मैं वीडियो बनाऊँ मेरे इतने व्यूज़ वगैरह नहीं होते, वो होते हैं थोड़े अलग अलग कंट्रीज़ के। लेकिन जब मैं गीतों पे बनाती हूँ तो मेरे अपने लोग मुझे इतना प्यार देते हैं उस पर, तो मैंने फिर यही सोचा था, मैंने कहा मैं बनाऊँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म ना वीडियोस जो है वो गीतों के लिए नहीं अच्छा, तो फिर मैंने अभी यही चीज़ सोची है कि मैंने इस तरह का ही कुछ करना है कि ताकि मेरे जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं वो भी खुश रहे और बाकी के भी। नहीं, गीतों पे जो है वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी है। बहुत लोग जो है वो इसी तरह से खुदा के कलाम को बढ़ चढ़ कर फैला रहे हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गीतों पे वीडियो बनानी चाहिए, खुदा का कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होता जाए और बढ़ता जाए। तो हम अप्रिशिएट करते हैं, आप इसी तरह से अपने काम को कंटिन्यू रखें और ज़्यादा गीतों पे वीडियो बनाएं और खुदा का नाम जारी रखें। किसका रहा आपकी मदर का, भाई का, पापा का, किसका सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग रोल रहा? मेरी मम्मा का ही, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस तरह बनाया, इतना कॉन्फिडेंट उन्होंने बनाया। उन्होंने फिर आगे मेरी बहन भाई को कहा कि नहीं मेरी बेटी है, मुझे देखना है क्या करना है क्या नहीं, आप लोग भी हो पर पहले मेरा हक बनता है, तो उन्होंने ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट तो किया। मतलब मदर ने सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा, support हाँ, किया। सबसे ज़्यादा So, मेरे ख्याल में जितनी इस वक्त मदर्स मुझे आइज़िक टीवी के प्लेटफॉर्म पे देख रही हैं, आप भी अपनी बेटियों को ज़रूर सपोर्ट किया करें ताकि वो भी जो है एक सितारा बनकर और कम्युनिटी का नाम रोशन करें। सो इसके अलावा परी मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि अच्छा यार, एक ये है कि आप अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करें? ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि हम लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और फिर ये तो कि घर भी संभालना होता है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने कुछ टाइम जो है अपनी पर्सनल लाइफ को दिया है, कुछ टाइम निकाल के मैंने सोशल लाइफ को दिया होगा, तो बस इसी तरह से मेरा चल रहा है। परी बड़ा अच्छा आपसे कन्वर्सेशन हो रही है और आप जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि परी जो है वो इतनी यंग एज में इतनी कॉन्फिडेंट है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में आपको कॉन्फिडेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में परसू करने के लिए। सो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन यही है कि आपसे क्वेश्चन क्यों है ना, सो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन यही है कि आप, क्योंकि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है और उस पर कौन कौन सा कंटेंट है, वो हमारे व्यूअर्स को आप सारा बताएं। मेरा परी ऐश के नाम से है, और मेरा जो कंटेंट है वो ब्लॉगिंग का ही, आपको पता है कि ब्लॉग्स होते हैं, शॉर्ट्स होती हैं मेरी उसके ऊपर। ब्लॉगिंग का ये होता है कि मैं बस हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लाइक कुछ मेमोरीज जो हमने क्रिएट करनी होती है मैं उनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ बस। तो ब्लॉग्स में जो है वो फैमिली ब्लॉगिंग करती हैं या कोई जी। किस कैटेगरी के ब्लॉग्स होते हैं? फैमिलीज के साथ भी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी। बस ये होता है कि जिस चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ मैंने वो मेमोरी के तौर पे रिकॉर्ड करना है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी परी ने बात की है कि लाइफ में सेल्फ जो है वो जिस चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप व्यूअर्स को बताएं किस नाम से चैनल है, वो आपको किस तरह से देख सकते हैं, वो कंप्लीट आप एक्सप्लेन करें। मेरा जो चैनल है वो परी ऐश के नाम से ही है, तो आप लोग मेरी टिकटॉक आईडी पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक है। और अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा तो मेरा नाम आप अकेले सर्च कर सकते हैं परी ऐश के नाम से, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आपके सामने आ जाएंगे। चलें, बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में अगर आप परी को देखना चाहते हैं तो ज़रूर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है आप ज़रूर जाकर उनको फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो मुझे पता है कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो ब्रेक से पहले परी, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लाइफ में हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी लाइफ में अदर देन सोशल मीडिया? हॉबीज़ मेरी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि मेरी मम्मा जो है ना उनको बस मैं हमेशा खुश रखूँ, उनको सिर्फ प्राउड फील करवाती रहूँ। मेरा और ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे कभी फोकस ही नहीं किया कि मैं क्या मेरी हॉबीज़ है। चले, अच्छा नहीं, लेकिन बुक रीडिंग या समथिंग, कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलती हैं आप? स्पोर्ट्स का मुझे है, बैडमिंटन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एक टाइम पे, अभी भी है, और अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं खेलूँ तो मैं ज़रूर खेलूँगी। चले, अच्छा, अगर कोई बैडमिंटन वाले देख रहे हैं तो ज़रूर परी को चांस दें ताकि वो जो है बैडमिंटन जो है वो देखती रहें। सो बड़ा अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है परी के साथ, तो लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड ऑन क्रिश्चियन स्टार्स विद शाजीद सर। A few moments later.
आज विद शाहजेब सरवर, और आज हमारी राइजिंग स्टार जो है वो है परी। और मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग जो है वो पहलू उनके बारे में जो है वो मुझे पता है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा आफ्टर द ब्रेक कि आप वैसे तो आपकी मकबूलियत परी के नाम से, लेकिन ज़रा व्यूअर्स को बताएं आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम प्रस्तिश है और ये बहुत यूनिक और पाक नाम है, इसलिए मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती। जो आपका नाम है वो मेरा काम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वर्शिप इज अबाउट प्रस्तिश, तो बड़ा खूबसूरत नाम है और खुदा ने आपको बड़ा इसी वजह से जो है बरकत दी हुई है। इसके अलावा मुझे पता चला है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो व्यूअर्स के सामने लाना बड़ा जरूरी है, कि आपको पेट्स का बड़ा शौक है। हाँ। उसके बारे में भी बताएं। पेट्स का मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा मुझे प्यार है उनसे, और मैं ये नहीं देखती कि कौन सा पेट नहीं रखना चाहिए, कौन सा किसको प्यार नहीं करना चाहिए, कौन सा ऐसा जानवर है जो प्यार के लायक नहीं है। मैंने हर जानवर को प्यार देना है, हर जानवर। और देखें, जिस तरह मेरा आज का जो टॉपिक था दैट इज केयर। केयर चाहे इंसान की है चाहे किसी एनिमल की है, केयर इज ऑल अबाउट केयर। तो हमेशा जो है वो लाइफ में आपको केयरिंग होना चाहिए। किसी भी चीज़ से, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सो वी रियली अप्रिशिएट यू इस कॉज पे कि आप जो है इस तरह केयर करती हैं, आपका ये इंटेंट है। सो इट्स वेरी गुड। अब मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं, वो बातों का तो पहलू हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड। उसमें मैं फेवरेट कलर ब्लैक, फेवरेट फूड बिरयानी। अच्छा, मेरे पे जितने सारे गेस्ट आते हैं ना वो ज्यादा बिरयानी वाले होते हैं। लाहौरी। लाहौरी, यस, ये राइट वर्ड है। लाहौरी जो है ना वो बिरयानी लवर्स होते हैं। फेवरेट स्पोर्ट्स? बैडमिंटन। जैसे अभी आपने बता दिया था। फेवरेट फैमिली डेस्टिनेशन, जिधर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते मरी। हैं? फेवरेट सोशल मीडिया पर्सनालिटी, जिनको परी को देखना पसंद है? अभी तक कोई भी, नेम एनीवन, कोई भी भाई आपका अनोश, दोस्त। अनोश सलीम। ओके। एक ट्रिक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती तो आप क्या होती? तो मैं अपने घर की मेड होती। नहीं, ये नहीं बोलना। कुछ और का है। ये अनूश और आपकी ना सोच सेम है। कुछ कहता है मैं survival। कुछ और। अच्छा, क्वेश्चन तो हो गया ना, आंसर करना। फिर ये है कि मैं अपनी स्टडी में आगे होती और शायद मैं किसी जॉब वगैरह पे होती, लाइक लॉ वगैरह या ऐसा कुछ मैं कर रही हूँ। ओके, आप मतलब आपका लॉ करने Law का का, शौक था। बिल्कुल। ओके। फेवरेट वर्शिपर? अनिल कांत। वेरी नाइस। सो परी ने बड़ा अच्छा रैपिड फायर राउंड जो है वो किया है। मुझे तो बोलने का इतना मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन इट्स अ गुड रैपिड फायर राउंड। Thank you. और इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे एक्टिविटी राउंड की तरफ। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं प्लान करता हूँ। इसके अंदर जो है वो कुछ कार्ड्स मेरे पास हैं, ट्रिक कार्ड्स। सो मैं जो हूँ वो, मैं नहीं इसको देख रहा हूँगा, मैं परी को शो करवाऊंगा। उन्होंने मुझे गैस करवाना है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। वैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ गैस करने में, लेकिन देखते हैं कि परी में कैसा टैलेंट है। सो सीधा ही होता है। सो आप देख सकते हैं ओके। क्या चीज़ है। सो हम एक्शंस कर सकते हैं ना, एक्शंस किसी चीज़ करते, का? एक्शंस ही करने हैं। ओके ओके। कप है, हैंडल ये कप का हैंडल ही है। नहीं, थोड़ा सा और गौर करो, सिर्फ मैं इस पे ही फोकस कर रही हूँ। इसके अलावा तो मुझे ये कुछ नहीं, इसमें चाय या शायद क्या है? नहीं, ये देखो, खाने वाली चीज है, ठीक है, डन। कप जैसी है, नहीं समझ आ रही। खाने वाली चीज है, खाने ठीक वाली है, चीज, डन। ठीक है। और मतलब क्या चीज है? फ्रूट है, वेजिटेबल है, क्या है? ये फ्रूट भी नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, ये फूड है। ओके। और ये लाहौरियों का फेवरेट है। लाहौरियों का फेवरेट कढ़ाई। इट्स कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। Yes, yes. ओके। Guess So, कर लिया। परी में टैलेंट है। आपको ये So, बता रही थी, white, white। अब
सेकंड जो है वो कार्ड था, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या है? बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैं वैसे बताता चलूँ, मैं खुद भी नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल का। तो ये तो एक्शन जो है ना वो मेरे शायद खामों में बहुत सिंपल था वैसे। ये बहुत सिंपल था। सो ये अच्छा था, इजी था। लेकिन अब मेरे ख्याल में थर्ड वन देखते हैं कि परी किस तरह से आइडेंटिफाई करवाती है। सीधा उल्टा। ओके, सो ये वेजिटेबल है। ये वेजिटेबल है, ठीक है। लंबा वेजिटेबल है, छोटा सा वेजिटेबल, लंबा तो है, ठीक है। ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का करेले। ग्रीन चीज कौन सी? टिंडे। नहीं, कौन सी? ये वेजिटेबल में ही है। वेजिटेबल में तो है, ये भी मैं वेजिटेबल ही कह रहा हूँ। कौन सा, क्या? ग्रीन आपने बोला। ग्रीन तो ठीक है, ठीक है, वेजिटेबल है। इतना सा है साइज, ठीक है। इतनी सी उसकी वेट है। ग्रीन है, वेजिटेबल इसका है। कोई भी वेजिटेबल साथ नहीं होता, वेजिटेबल साथ ही नहीं होता। ये तो मुझे लग रहा है अकेला ही होता है। कोई अलोन वेजिटेबल। हाँ, इसको ऐसे ऐसे कुछ समझते हैं। कोई और हिंट दें मजीद। कोई और इस पे छोटे छोटे से नुकीले कुछ होते हैं। भिंडी। एग्जैक्टली, भिंडी, यस। परी ने जो है, मुझे तो काफी मुश्किल लगा है, लेकिन ये है कि परी ने अच्छा आइडेंटिफाई करवा दी है कि अब मैं भी देख लूं कि ये बिल्कुल भिंडी ही था। सेकंड जो है वो थिंग परी कितना अच्छे से आइडेंटिफाई करती है। ये कुरकुरे हैं, ये मैं बहुत खाती हूँ। ये मैं बहुत खाती हूँ। खाने से पहले जो है वो परी ने आइडेंटिफाई क्योंकि कर लिया taste है मेरे मुंह में आ गया कि था। ये कुरकुरे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड थिंग परी को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये क्या चीज है और वो कितने अच्छे से आइडेंटिफाई करती है। गुलाब जामुन है। परी बहुत फूडी है, मैंने हिसाब लगा लिया है। मेरे पास बड़े फूडी लोग आए हैं, लेकिन इतना सुपर फूडी मैंने किसी को नहीं देखा। सो बड़ा अच्छा मेरा राउंड, आपने Favorite है तो मेरा। स्पीड से ये राउंड खत्म कर दिया। सो बड़ा अच्छा एक्टिविटी राउंड रहा। और चलते हैं हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। कितने मिनट? ये उतार दे मेरा, उतारो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं हमारी स्टार से पूछना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल लाइफ अब तक कैसी रही और कैसी जर्नी थी आपकी? मेरी बहुत अच्छी वाली जर्नी रही है खुदा के साथ, क्योंकि मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। मेरा क्योंकि इंटरेस्ट था सोशल मीडिया में, तो मैंने बिल्कुल ही इसमें जो है ना उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा कोई साथ देगा। लेकिन खुदा ने ऐसा मेरे पे मुआवजा किया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है ढूंढोगे तो पाओगे, तो मैंने वो ही किया। मैंने खुदा की बहुत ज़्यादा प्रस्तिश की है, बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ में आ गई हूँ। तो इस वजह से खुदा ने मुझे एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि देख मैं तेरी दुआ कबूल कर दी है। और उसका सबूत जो है वो आपके सामने है कि परी आज क्रिश्चियन स्टार विद शाहजेब सर्वर में बैठी हुई है। सो थैंक यू सो मच परी फॉर कमिंग एट आवर शो। बड़ा मजा आया आपके साथ और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी पूरा प्रोग्राम जो है वो एंजॉय किया होगा। So do watch Christian Star with Shadeep Server only on Isaac Television. God bless you all. Done? हेलो, मैं हूँ परी ऐश और मैं आ रही हूँ क्रिश्चियन स्टार विद Shadeep Server. आप लोग देखेंगे मेरी सोशल मीडिया की जर्नी ओनली ऑन Isaac TV. सो अभी हम लोग हमारा जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये एजिक चर्च में है, ठीक है। और अभी हम लोग मिलेंगे पास्टर शौकत फजल को। तो अभी हम उनको मिलेंगे। तो मैंने पहली बार मिलना है, तो देखिए अभी क्या एक्सपीरियंस होता है उनके साथ। ये है चर्च, जो पास्टर अनवर फजल का चर्च है, ये वो है। और ये सामने है
हम लोग आए हैं गाइस अभी खाना खाने खान बर्गर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इतनी ज़्यादा इंटरव्यू दे के बहुत भूख लगी थी। तो हम जैसे ही वापस आए हमने आके खाना ऑर्डर किया खान बर्गर पे, और हम खा रहे हैं कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई। ये है इधर का व्यू। अभी हम लोग बैठे हुए हैं साइड पे, उन्होंने हमें अलग ही बैठा दिया, कहते बहुत प्यारे लग रहे हो आप, अलग ही बैठो, फिर हम अलग ही बैठे। हाँ जी चलिए ओके गाइस। सो खाना खा के फिर उसके बाद हमारा व्लॉग होता है यहीं पे एंड, फिर हमने अपने घर चल जाना है। और आप सब ने मेरा व्लॉग देखा होगा और मुझे बहुत सारी दुआएं और दीजिएगा। बाय बाय।